हेलो दोस्तों। आज की कहानी है मनहूस लड़की। वो 28 साल की बहुत ही बदसूरत और काली लड़की थी। दांत भी बाहर निकले थे, पर उसे अपने रंग और बदसूरत का जरा भी अफसोस नहीं था। हमेशा खुश रहती और एक नंबर की पेटू, पढ़ने लिखने में महाबौद्धू भी थी। पेटू होने की वजह से शरीर भी बेडौल हो गया था। एक खूबी उसमें यह थी कि जहां भी रहती हो करके हंसने लगती, मुस्कुराती रहती और सबको भी हंसाती रहती। उस नेक दिल लड़की का एक शौक भी था, खाना बनाने का। खूब मन से खाना बनाती, बड़े चाव से मसाला पीसती, खाना बनाने की किताबें खूब ध्यान लगाकर पढ़ती। टीवी रेडियो पे भी पाक कला के प्रोग्राम को बड़े मनोयोग से देखती सुनती। उसे कोई भी खाना बनाना होता तो बड़े प्रेम से बनाती। आटा गूंथती बड़े प्यार से, गीत गुनगुनाते हुए कम आग पे पूरियां तलती। सब्जी चटनी खीर हो या मटर पनीर, सब कुछ लाजवाब बनाती। जो भी उसके खाने को टेस्ट करता, बिना तारीफ किए ना रहता। उसने पाक कला में अद्भुत और असाधारण प्रतिभा हासिल कर ली थी, पर वो मनहूस थी। उसके काले रंग और बदसूरत होने से कोई उसे प्यार नहीं करता था, पर उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। आज तक माँ ने उसे कभी डांटा तक नहीं था, और वो भी माँ से बहुत प्यार करती थी। हर बार की तरह आज सुबह भी उसकी शादी के लिए जो लोग आए थे, उन सभी ने खाने की बहुत तारीफ की, लेकिन लड़की को देखकर नाक मुंह सिकोड़ कर चले गए। जब वो चले गए तो वो लड़की भी तैयार होकर किसी को बिना कुछ बताए कहीं चली गई। शाम को जब वो लौटी तो घर का माहौल बहुत गर्म था। पिताजी मां पे गुस्सा हो रहे थे, बोल रहे थे पता नहीं कौन से पाप के बदले ये मनहूस लड़की मिली। पिता से तो प्राय ये सब सुनती थी, उससे उसे कोई असर नहीं होता था। वो बहुत खुश थी। खुश इसलिए वो मां को कुछ बताने गई और कहा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो पहले। उसके हाथों में एक सर्टिफिकेट और एक चेक भी था, पर मां भी आज बहुत गुस्से में सब्जी काट रही थी। उसकी तरफ देखे बिना ही बोली, तू सचमुच में मनहूस है। काश पैदा होते ही मर जाती, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। 50 रिश्ते आए, किसी ने तुझे पसंद नहीं किया। उस मनहूस लड़की को मां से ऐसी आशा नहीं थी। जब उसने ये सुना तो उसका दिल बैठ गया, और उसकी खुशी जो मां से वो कहने आई थी उड़ गई, और उदास होकर मां से बोली, मां क्या मैं सचमुच में मनहूस हूं? क्या मैं मर जाऊं? बोलते बोलते उसका गला रुंध गया और चेहरा गुस्से से टमटमा गया।
माँ ने भी गुस्से में कहा, जा मर जा, सबको चैन मिलेगा। मनोज लड़की ने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद जैसे ही माँ का गुस्सा शांत हुआ तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वो दौड़ती हुई उसके कमरे की तरफ गई। आवाज देने पर भी दरवाजा जब नहीं खुला तो माँ ने जोर का धक्का दिया। उस तेज धक्के से जैसे ही दरवाजा खुला, माँ ने देखा सामने दुपट्टे के सहारे जीभ बाहर निकले उस मनोज काली लड़की की लाश झूल रही। वहीं पर एक चिट्ठी, सर्टिफिकेट और 1 लाख का चेक रखा था। चिट्ठी में उसने लिखा था, माँ, मैंने आज तक तुम्हारा कहना माना है और आज तुमने मरने को बोला ये भी मान रही हूं। जब तुम मनहूस लड़की की माँ कहलाती थी पर अब नहीं कहलाओगी। मैंने पढ़ने की बहुत कोशिश की पर मेरे दिमाग में कुछ जाता ही नहीं। भगवान ने मुझे ऐसा बनाया, इसमें मेरा क्या कसूर था माँ? मुझे सबने काली, मनहूस, भौंदू सब कहा। मुझे बुरा नहीं लगा पर आज तुम्हारे मुंह से सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा माँ। मेरी प्यारी माँ। और हाँ, आज नेशनल लेवल के खाना बनाने वाली प्रतियोगिता में मुझे फर्स्ट प्राइज और 1 लाख रुपए का चेक मिला और साथ में 5 स्टार होटल में मास्टर शेफ की नौकरी भी मिली है माँ। और पता है माँ, आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी का दिन था क्योंकि पहली बार वहां सबने मुझे कहा था, देखो ये है कितनी भाग्यशाली लड़की। जब माँ ने वो चिट्ठी पढ़ी तो उसके तो जैसे जान मुंह को आ गई कि ये उसने अपनी बेटी से क्या कह दिया और उसने उस बेटी को सदा सदा के लिए खो दिया। दोस्तों, गुस्से में भी कोई भी ऐसी बात अपने मुंह से ना निकालो जिससे इतना बड़ा अनर्थ हो जाए। माँ थी, जानबूझ के तो नहीं किया था पर हो गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।